वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। टॉपिक हैं वो हैं सर्किल मैथ्स के। इससे प्रीवियस का जो वीडियोस था मेरा वो त्रिभुज और त्रिभुज से रिलेटेड मैंने बनाया था। उसके दोनों पार्ट्स को ज़रूर देखिए, हमारे डिस्क्रिप्शंस में दिया हुआ है। और आज का जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ वो सर्किल से रिलेटेड और आपके RS अग्रवाल के A to Z मैं सोल्यूशन करवाते जा रहा हूँ। ट्रेंगल का मैंने 2 पार्ट्स करवाया है, उसमें लगभग मैंने क्वेश्चन करवाया है लगभग, और बचा हुआ है उसको भी मैं करवा दूंगा। उसके बाद आज जो मैं थोड़ा पॉइंट्स लेकर के आया हूँ सर्किल से रिलेटेड, ब्रीथ चैप्टर से लेकर के RS अग्रवाल के बुकों से, ठीक है। तो उनसे सबसे पहले हम थ्योरीज, उसके कुछ पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद जो हैं आगे उनके थ्योरम और उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताएं कि सर्किल होता क्या है, यानी वृत्त क्या होता है। तो वृत्त क्या होता है कि बिंदुओं का एक ही तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का एक समुच्चय होता है, जिनमें प्रत्येक बिंदु जो है वो एक स्थिर होता है और उसके बीच के जो दूरी डिस्टेंस होगा उन दोनों बिंदुओं के बीच में वो क्या होगा, सेंटर। तो इसके जो सेंटर इसके रेडियस, तो सरकमफ्रेंस को सेंटर से जो मिलाता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस, त्रिज्या कहते हैं इसे हिंदी में। R से इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है, इसको सेंटर कहेंगे, ठीक है। चलिए हमने C लिख दिया, क्लियर। अब देखिए ये R है और यहाँ पे ऐसे O ले लीजिए, कोई एक सेंटर है वो हमने ले लिया। अब यहाँ पे ये चीज़ें देखना है कि रेडियस समझ गए। अब देखिए व्यास क्या होता है, यानी डायमीटर क्या होता है। डायमीटर होता है कि परिधि सरकमफ्रेंस के जो दोनों भागों को टच करे तो उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहेंगे, ठीक ना। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि त्रिज्या के डबल को हम क्या कह सकते हैं, व्यास कह सकते हैं, यानी डायमीटर कह सकते हैं। इसको हम D से लिखते हैं, तो D = 2R हो जाएगा। उसके बाद ये जो बाहरी ये वाला चीज़ देख रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। इसके परिधि, इस पथ को हम क्या कहेंगे, परिधि। इसको आप C से सरकमफ्रेंस से लिखते हैं और C = क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक हमने समझ गया, सर्किल समझ गया, डायमीटर समझ गया, ये सारा चीज़ समझ गया, रेडियस समझ गया, सेंटर समझ गया। ये चलिए सरकमफ्रेंस समझ गया, इसके चारों साइड वाला पथ जो है वो सरकमफ्रेंस होगा और इसके अंदर वाले क्या होंगे, वृत्त के क्षेत्रफल होंगे, ठीक है। चलिए ये समझ गए। उसके बाद त्रिज्या समझ गए। चाप क्या होता है कि किसी भी जो वृत्त के एक भाग को हम क्या कह सकते हैं, चाप कह सकते हैं। अगर जैसे मैंने A लिया और B लिया, ठीक ना, ये पार्ट क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा, ठीक ना। इसको आप इंग्लिश में आर्क कहते हैं, ठीक है। तो ये चाप होंगे, ठीक ना। तो ये छोटे चाप भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। जैसे मैंने लिया A B और यहाँ पे ले लिया P, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया Q, ठीक है। ये देखिए ये चाप का मैं नाम क्या बोलूँगा, APB। ये इसको हम क्या कहेंगे, लघु चाप, और 2 चाप हो जाएंगे। और ये बड़ा वाला जो बचा हुआ हिस्सा रहा, उस पार्ट वाले से जो बना पार्ट बचा रहा वृत्त का, वो क्या कहलाएगा, बड़ा चाप, मतलब दीर्घ चाप, ठीक है। यानी कहने का मतलब एक क्या चाप हो गया, APB, इसको हम ऐसे लिखेंगे। और बड़े वाले चाप को हम लिखेंगे AQB, इसको हम बड़े चाप लिखेंगे, ठीक, मतलब दीर्घ चाप, ठीक ना। उसको लघु और इसको दीर्घ चाप। चलिए क्लियर, ये समझ गए, चाप समझ गए। अब चलिए जीवा थोड़ा समझ लेते हैं। जीवा समझ गए, जो क्या करे, दोनों आर्क के जो क्या हो, जो दोनों छोरों, अंतिम और शुरू दोनों छोरों को टच करे, उसको हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं, यानी जीवा कहते हैं, ठीक है। जीवा समझ गए। अब ये जीवा जो है वो वृत्त को क्या करता है, 2 भागों में बांट देता है, उसे वृत्तखंड, सेगमेंट कहते हैं। 2 भागों में बांट देता है, एक हो गया लघुखंड और एक हो गया दीर्घखंड। तो ऐसे भी देख रहे हैं, लघु चाप, और ये बाहर वाला जो हो गया वो हो गया दीर्घखंड। ये हो गया माइनर और मेजर, 2 भागों में बट गया वृत्त। तो वृत्तखंड समझ गए, ये जीवा समझ गए, व्यास समझ गए, त्रिज्या समझ गए, चाप समझ गए, और उसके बाद वृत्तखंड समझ गए। अब देखिए सेक्टर ऑफ सर्किल यानी क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड क्या है, त्रिज्यखंड समझ गए। ये देखिए ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, सेंटर। 2 रेडियस से जो बना क्षेत्र होगा ये क्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाएगा,
ये पार्ट ये ऐसे, ये क्या कहलाएगा, तो आपको त्रिज्यखंड कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए वृत्त का परिधि समझ गए। समकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? समकेंद्रीय वृत्त का मतलब ये होता है एक ही सेंटर से जो दो वृत्त, मतलब अलग अलग त्रिज्याओं से जो जितने वृत्त खींचे जाए उसको हम क्या कहेंगे? समकेंद्रीय वृत्त। समझ के बातें? यानी एक ही सेंटर और अलग अलग तरह के रेडियस से जो वृत्त बनाए जाए उसको हम क्या कहेंगे? समकेंद्रीय वृत्त, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाता है। समझ गए? इतना सारी पॉइंट हमने समझ गया। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। सर्किल समझ गए कि दो बिंदुओं के डिस्टेंस ऐसा मतलब निश्चित दूरी से जो एक ही तल में खींचा गया हो उसे हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। परिधि, रेडियस, रेडियस समझ गए, सेंटर से सर्कमफ्रेंस, इसके डबल क्या होंगे? आपका डायमीटर होगा यानी व्यास होगा, व्यास इक्वल टू 2r होगा, यानी r जो अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा। अगर डायमीटर मतलब व्यास जो है अगर 10 दिया हुआ है तो त्रिज्या क्या होगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, आधा हो जाएगा। सर्कमफ्रेंस यानी कहने का मतलब परिधि, परिधि क्या होता है? 2πr होता है। तो पाई का वैल्यू तो आपको पता ही होगा, वैल्यू जो है वो आप 22/7 या फिर आप इसको 3.14 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने कोड समझा, जीवा समझ गया, वृत्तखंड समझ गया, ये सारी चीज़ें पॉइंट्स जो हैं इनसे रिलेटेड पॉइंट था। अभी तक जो मैंने जानकारी प्राप्ति किया था वो सारे पॉइंट्स था वो वृत्त से रिलेटेड था, सर्किल से रिलेटेड था। अब हम सर्किल के पर आधारित जो भी थ्योरम है वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। और ये थ्योरम आपके खास करके 10th के बोर्ड्स में और सारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, खास करके एसएससी के एग्जामिनेशन में इस टाइप सब के इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना है। अगर आप त्रिभुज के अगर नहीं देखे हुए हैं तो आप ज़रूर इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर जा करके देख लें। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपको थ्योरम बताना। देखिए थ्योरम में सबसे पहला मैंने थ्योरम लिखा है वृत्त पर रिलेटेड कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है यानी चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि एक चतुर्भुज जिसके चारों के चारों जो शीर्ष होंगे, जिसके वर्टेक्स होंगे, वो चारों जो वृत्त को टच करे हुए गुजरे तो उसको हम क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक ना, तो ये चीज़ समझ में आ गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इससे रिलेटेड पॉइंट क्या है, ध्यान से समझना है कि इसके आमने सामने का जो एंगल होगा यानी A+C जो होगा, यानी एंगल A+C जो होगा, यानी इसके सम्मुख कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। ये B और D दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री है तो ये 120 होगा, ये अगर 30 है तो ये 150 होगा। ठीक ना, दोनों कोणों का योग। समझ गए? ये चीज़ें क्लियर हुआ। चलिए एक पॉइंट और है इसमें, वो जरूर देख लें। ध्यान दीजिएगा कि अगर एक चतुर्भुज के चक्रीय चतुर्भुज में अगर इसके बहिष्कोण बढ़ाया जाए तो इसके सामने के जो कोण होंगे वो दोनों बराबर होंगे। मान लीजिए A, B, C और D और E हैं, कुछ भी हैं। ठीक ना, तो यानी ECD मान लो इस कोण का मान मैंने 30 डिग्री रखा तो ये भी 30 डिग्री होगा। समझ गए होंगे? कोई दिक्कत इसमें? ECD का वैल्यू जो होगा वो होगा BAE के बराबर। ठीक है, दोनों कोणों का मान बराबर होगा। तो ये थ्योरम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर दिमाग में रखिएगा कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के किसी एक भुजा को अगर बढ़ाया जाए तो उसके जो इस तरह के बहिष्कोण बनेंगे, बाहर के कोण बनेंगे, वो कोण उसके सम्मुख कोण के बराबर होंगे। वो उसके सामने के जो भी कोण होंगे वो कोण दोनों क्या होंगे? बराबर। ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। चलिए अगले थ्योरम की ओर। किसी वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र पर क्या करती है? समान कोण बनाती है। कहने का मतलब क्या है कि जीवा तो हमने समझ गया था थ्योरम के रिलेटेड, पॉइंट से रिलेटेड जब मैं बता रहा था। देखिए सर्किल मैंने खींचा, ये दो समान जीवाएं, दो समान, ये सेंटर है। अगर ये दो समान जीवा मैंने खींचा, ये 5 है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, अब 5 सेंटीमीटर है। अगर ये 5-5 सेंटीमीटर है तो समान जीवा है। तो समान जीवा केंद्र पर समान कोण बनाती है। इसके द्वारा जो यहाँ पे कोण बनेगा सेंटर पे यानी केंद्र पे, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा। यानी अगर इसका वैल्यू दिया हो 60 डिग्री तो इसका भी मान 60 डिग्री होगा। अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। समझ गए होंगे? कोई दिक्कत इसमें? यानी कहने का मतलब किसी भी वृत्त की दो समान जीवाएं, जीवा का वैल्यू अगर समान है तो समझ जाइएगा कि उसके कोणों का मान भी बराबर होगा। अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, थ्योरम से। ठीक है, एक चीज़ और, इसके ठीक अपोजिट थ्योरम है कि अगर यहाँ पे क्या होगा
कि अगर ये चीज़ें गिवन हो, अगर आपको दिया हो कि अगर इसका ये चीज़ अगर ये और ये यहाँ आपका एंगल ये और ये दोनों बराबर हो, यानी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, तो ये समझ जाइएगा कि इस तरह के इके ठीक अपोजिट थ्योरम हो जाएंगे कि ये 5 सेंटीमीटर हो तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये क्लियर है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों थ्योरम एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर ये दोनों कोण बराबर, इसके दोनों जीवा भी बराबर होंगे। अगर इनके दोनों जीवा जो है अगर बराबर होंगे, इनके दोनों कोण भी सेंटर पर बराबर होंगे, इनके द्वारा बना कोण। ठीक है, चलिए अगले थ्योरम की ओर, कि सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब ये जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ये ध्यान रखिएगा कि सेंटर से, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा, ए भी 10 सेंटीमीटर होगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये क्या होगा, यानी ए सी बराबर सी बी हो जाएगा। ठीक है, जब क्या हो, जब कब होगा, जब ओ सी लंब होगा ए बी पे, तब ये कंडीशन होगा। समझ गए? जब ओ सी लंब हो, मतलब परपेंडिकुलर हो ए बी पर, तब ये कंडीशन होगा कि ए सी इक्वल टू क्या होगा, सी बी होगा। ये क्लियर? यानी यह कहने का मतलब 10 सेंटीमीटर होगा तो ये 5, ये भी 5 होगा। ठीक है, चलिए अगले थ्योरम की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगले थ्योरम क्या है कि अगर जीवा का वैल्यू जो हो, अगर आपको गिवन हो कोड का, यानी जीवा का अगर मान ये बराबर दोनों का दिया हो, तो सेंटर से यानी केंद्र से इनका जो डिस्टेंस होगा दोनों जीवा का वो बराबर होगा, उसका दूरी। अगर ये मतलब मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस वृत्त के, एक वृत्त में जब 2 जीवा जो है अगर समान हो, तो उसका जो केंद्र से, सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो समान होगा। यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी दोनों समान होगा। ये अगर 2 सेंटीमीटर पर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। समझ गए? कब? जब दोनों का वैल्यू सेम हो, दोनों का मान जो है अगर जीवा का मान बराबर हो, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तब इस तरह के थ्योरम नहीं हो सकते। ठीक ना, तब उस कंडीशन में अलग होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले थ्योरम की ओर आते हैं। यहाँ पे देखिए, जब अगर वो क्या होगा कि अगर 2 जीवा जो हैं वो क्या हो कि उसके डिस्टेंस जो हैं वो अलग अलग हो, नहीं, जब 2 जीवा की वैल्यू मतलब दोनों का जो लंबाई है वो अलग अलग हो। अगर मान लीजिए कोई जीवा 2 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो अगर ये 2 है, ये 5 है, तो स्वाभाविक है कि ये क्या होगा, सेंटर से नज़दीक होंगे। यानी कहने का मतलब ये क्या होंगे, जितने ये सर्किल हैं तो ये क्या होगा, सेंटर के समीप होगा। ये क्या होगा, जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा दूरी पर होगा। ठीक है, जितना अगर एक वृत्त में जो जीवा होगा, अगर जितना बड़ा जीवा होगा वो सेंटर के उतने नज़दीक होंगे, और जितना छोटा होगा वो उतना ही सेंटर के दूर होंगे। ठीक है, समझ गए ये भी चीज़ें? यानी जब क्या हो, अलग अलग जो है वो वैल्यू दिया हो, जीवा का जो लंबाई हो अलग अलग हो, तब ये कंडीशन होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगले पॉइंट्स की ओर आते हैं कि जब एक ही चाप में अगर एक ही आर्क से जो है वो सेंटर भी कोण पर भी कोण बनाया जाए और आपको परिधि पर भी जो कोण बना जाए, तो यहाँ का जो एंगल होगा, परिधि का एंगल, वो वहाँ के एंगल मतलब सेंटर का जो एंगल होगा वो डबल होगा। किससे? परिधि पर बना कोण से। यानी ये अगर 30 डिग्री है, ये अगर 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही आर्क से, एक ही चाप से 2 कोण बना, एक सेंटर पर भी और यहाँ आपका एक सरकमफ्रेंस पर भी। तो यहाँ पे तो इस स्थिति में आप ध्यान रखिएगा, ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी थ्योरम इम्पोर्टेंट था, जरूर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप जरूर इस थ्योरम को ढंग से समझ लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, अगला थ्योरम देखिएगा क्या है कि अगर वृत्तखंड में अगर यानी लघुखंड और दीर्घखंड, तो वो 2 जब खंड में, तो अगर एक ही चाप से अगर या तो लघुखंड या दीर्घखंड किसी भी साइड में अगर कोण बनेगा, तो दोनों कोणों का मान क्या होगा, बराबर होगा। अगर मान लीजिए ये है लघुखंड, लघुखंड में देखिए एक ही चाप से बना है, ये हुआ ये एंगल, और एक ही चाप से ये भी एंगल बना है, तो ये दोनों का मान क्या होगा, बराबर। ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। ठीक है, ये अगर 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ बातें? यानी हमने क्या कहा कि अगर एक जीवा से
दो मतलब एक पार्ट में जो कोण बनेगा वो दोनों कोणों का मान क्या होगा, बराबर होगा। यानी या तो लघुखंड में या फिर आपको दीर्घखंड में, किसी भी साइड अगर एक ही जीवा से कोण बना है तो ये दोनों का मान क्या होगा, वैल्यू बराबर, ये दोनों कोणों का मान भी वैल्यू बराबर, मान बराबर होगा। ठीक है, समझ गया। ये देखिए लघुखंड, तो लघुखंड में एक ही जीवा से बना कोण है, ये भी कोण और ये भी कोण, तो इसको हम, ये दोनों कोणों का मान क्या होगा, बराबर। और ये देखिए दीर्घखंड, ये दीर्घखंड हुआ, तो इधर देखिए ये कोण और ये कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर हुआ, ये भी बातें समझ में आ गया। चलिए आगे आ जाइए। अब देखिए एक चीज़ और देखिए कि हाँ, ये ध्यान रखिएगा, हमको पता है कि आपको पता होना चाहिए, और हमने पहले भी बताया आपको कि व्यास जो है वो वृत्त को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त में जो बना कोण होगा वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरम। अगला देखिए, अगर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर एक जीवा से एक कोण बना इधर दीर्घखंड में और एक बना किधर, आपको लघुखंड में, तो लघु कोण का जो मान होगा वो अधिक कोण होगा, और ये जो दीर्घखंड का मान होगा, जो कोणों का मान होगा वो क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो यहाँ पे देखें, अब ये छोटा होगा कोण और ये बड़ा होगा, 90 डिग्री से प्लस होगा मतलब ज़्यादा होगा, और ये क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, ये था थ्योरम। आपके अच्छा बचे हुए थ्योरम जो भी हैं वो हम अगले आपको वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।